Assalamu alaikum, holy student. This is Ayaz Imam and you're watching Imam Academy. अच्छा स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियोस में फ्यूचर सिंपल मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कैसे बोला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड हम सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें ये स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन लिखा है फ्यूचर सिंपल का। द फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर सिंपल नहीं, सॉरी फॉर दैट। द फ्यूचर परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस, एक वर्ब टेंस है ये। मीन्स वर्ब ऑलवेज शोज एक्शन। वर्ब टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी completed before some point, will be completed before some point in the future। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, तो उसमें ये क्या, उसमें ये है कि एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट तो पास में हुआ हो, लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसकी जो कॉरिलेशन है वो प्रेजेंट के साथ है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इसलिए यूज करते हैं जो कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला होगा या हो चुका होगा इन फ्यूचर, तो वहां उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो बचता है लास्ट वन, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब मैं वो आपको पढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोई और हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एडवांस की तरफ जाएंगे। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद है विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल। ये आप देखो, इट्स अप टू यू कि आप इसके साथ प्लस का साइन लगाओगे सही या नहीं लगाओगे। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये बहुत इजी है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको इजीली, अब जब जब भी आप इसकी एक्सरसाइज, इनको जब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इजीली आपको ये आ जाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद है विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं, इससे रिलेटेड हम सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं अब वो देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट है, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ई विल हैव रिटन अ लेटर। ई एक सब्जेक्ट है, विल हैव उसके बाद है। विल क्या शो कर रहा है, मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि विल शोज द प्रेडिक्शन, एक प्रेडिक्शन के लिए हम विल यूज करते हैं। उसके बाद हैव रिटन अ लेटर। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, आप ये देख लें। यहाँ पे है कि ई विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर शायद आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने विल मतलब ई होता है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आगे इंशाल्लाह चल के हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ये एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ई के साथ हम प्रेजेंट में एज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, ये प्लूरल सिंगुलर व्हाटसोएवर, तो उनके साथ आप है भी लगाओगे, ठीक है। उनके साथ आप एज नहीं लगाओगे जब भी फ्यूचर टेंस की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे ये है कि ई विल हैव रिटन अ लेटर, तो इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे हम बनाएंगे, तो उसका तरीका ये है, ई विल नॉट हैव रिटन हाउ लेटर। इसका जो नेगेटिव है वो इस तरीके से हम बनाते हैं, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ई वॉन्ट, ई वॉन्ट हैव रिटन अ लेटर, ई वॉन्ट हैव रिटन अ लेटर भी आप लिख सकते हो।
तो इसका अब इंटरनेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर विल ही हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे विच शोज दैट वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इंटर एंड नेगेटिव की बारी आती है, तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं। विल ही, अच्छा स्टूडेंट, अब ये देखें, ई विल हैव रिटन अ लेटर, सॉरी, ई विल हैव रिटन अ लेटर, ये एक सिंपल बन गया। उसके बाद है ई विल नॉट या ई वॉन्ट हैव रिटन लेटर, ये नेगेटिव फॉर्म में चला गया। उसके बाद विल ई हैव रिटन लेटर, ये क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपने। विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये बन गया इंटरनेगेटिव। ये बहुत इजी है, सिंपल कैसे बनाते हैं, इंटरनेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंटरनेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, इनको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी आपकी समझ में ना है, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, क्वेश्चन पूछें, हमें प्रमोट करें, अप्रिशिएट करें। और जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर या लैंग्वेज सेंटर में फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस होल मटेरियल टू दैट फ्रेंड्स एंड योर colleagues. I will be very thankful to you. Allah Hafiz, take care of yourself.